हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो येस्टरडे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था लाइंस एंड एंगल्स का, जिसमें हमने पढ़ा था पहले तो लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो लाइन क्या होती है हमारे पास, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि लाइन को हम एंडलेसली दोनों साइड पे क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, जिसके दो एंड्स पॉइंट्स होते हैं, और एक थी हमारे पास रे। रे का क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से उसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। आफ्टर लाइन सेगमेंट्स के बाद, डिफरेंट लाइंस के बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हमारे पास आया था कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इस एक्सरसाइज में 5.1 एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर ही बेस्ड है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज जिनको सम करके दो एंगल्स को प्लस करके कितना आना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। अब फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, ये एंगल कितना गिवन है 20 डिग्री। तो दैट मीन्स कि अगर एक एंगल 20 डिग्री गिवन है तो दूसरा एंगल मिसिंग है। दूसरा एंगल मिसिंग है तो हमें पता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कैसे, वो होते कौन से हैं, जबकि दो एंगल्स को प्लस करके कितना आना चाहिए हमारे पास 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल गिवन 20, सेकंड मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या सपोज कर लेंगे कि जो हमारे पास एंगल सेकंड, उसको हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स। अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स विल बी इक्वल टू 90 में से ये 20 उधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो 90 माइनस 20 70 डिग्री। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 70 डिग्री। दैट मीन्स कि फर्स्ट एंगल 20, सेकेंड एंगल जो हमने किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री आता है, उसके बाद हमने उसको माइनस करके फर्स्ट एंगल निकाल लिया। दिस इज दी पार्ट 1। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारे पास फिर से, जैसे गिवन क्या है 63 डिग्री। सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन कि एक एंगल हमारे पास 63 डिग्री गिवन है, आपको सेकेंड एंगल फाइंड आउट करना है। आप फिर से उसको एक्स सपोज कर लो, वाई जी कुछ भी ले सकते हो। तो दोनों को प्लस करके what are complementary angles, again equal to 90 degree when the sum of measure of two angles is equal to 90 degree. So first angle is 60 degree, you can find out the second angle from here. X will be equal to 90 minus 63, कितना आ गया हमारे पास 10, 10 में से 3 7 8, ये आ गया 27 डिग्री। सो सेकेंड एंगल कौन सा आ गया, 27 डिग्री। तो फ्रॉम हेयर यू कैन क्रॉस वेल एज कि 27 और 63 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। सेकेंडली हमारे पास आता है थर्ड पार्ट कौन सा हमारे पास, 75 डिग्री। इसमें आपको फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो फर्स्ट एंगल कौन सा गिवन है, 75। आप दूसरे एंगल को कुछ भी सपोज कर लो, मैंने सपोज कर लिया ए। तो दोनों एंगल्स को प्लस करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड एंगल आ गया 90 माइनस 75, कितना बन रहा है 15 डिग्री। सो सेकेंड एंगल इज 50 डिग्री। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री ऑफ द गिवन एंगल। फर्स्ट वन इज 20 डिग्री, तो आप दूसरे एंगल को सपोज कर लोगे x, 20 प्लस x विल बी 90, उसको उधर जाके माइनस कर दिया तो आपका फर्स्ट एंगल कितना आ गया 70। नाउ सेकंड पार्ट इज 63 डिग्री, फर्स्ट एंगल इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द सेकंड। अगेन आपने सेकंड एंगल को क्या सपोज कर लिया x, तो 63 को माइनस कर दिया 90 में से, तो आपका सेकंड एंगल कौन सा आ गया 27। सिमिलरली पार्ट 3। होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अगेन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि जब हमारे पास दो एंगल्स हों, दोनों को सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हेयर अगेन फर्स्ट एंगल इज गिवन 105 डिग्री, दैट मीन्स फर्स्ट एंगल इज 105, सेकेंड एंगल को आप सपोज कर लो x। तो अब दोनों का सम कितना आना चाहिए हमेशा 180 डिग्री। तो सेकेंड एंगल विल बी x इज इक्वल टू 180 माइनस 105। तो आपके पास आंसर कितना आ गया फर्स्ट पार्ट का 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 25। This is the answer of first part. Now second part is solution is again आपको एंगल गिवन है 87 डिग्री, आपको फाइंड आउट करना है इसका सप्लीमेंट्री।
दैट मीन्स कि दोनों एंगल्स को प्लस करके कितना आना चाहिए 180, तो अगेन 87, सेकेंड एंगल को आप सपोज कर लो x, 87 प्लस x विल बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स कि दोनों एंगल्स को प्लस करके कितना आना चाहिए 180, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 180 में से 87 को माइनस कर दिया तो आपके पास सेकेंड एंगल आ जाएगा। 180 माइनस 87 कितना होता है 3। ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। नाउ थर्ड पार्ट इज अगेन आपको एंगल कितना गिवन है 154। यू हैव टू फाइंड आउट इट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगेन सेकंड एंगल को हमने सपोज क्या कर लिया x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हेयर अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द सेकंड एंगल। तो 180 माइनस 154, तो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 154। आपकी यहाँ से सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। 180 में से 154 माइनस किए तो आपका आंसर आ रहा है 10 माइनस 4 6, 7 7 में से 5 के 26, तो आंसर आ गया आपका 26। तो दीज आर द फर्स्ट टू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1। बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इजी है ये। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल। फर्स्ट वन इज 20 डिग्री, दूसरे एंगल को आपने सपोज कर लिया x, तो 90 में से 20 को माइनस किया, यू विल गेट द आंसर। अगेन सेकंड में हमारे पास एंगल गिवन है 63 डिग्री, आपको इसका कम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो 63 प्लस x, दूसरे एंगल को कुछ भी सपोज कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू 90 माइनस 63 27। नाउ हेयर थर्ड 75 डिग्री एंगल गिवन है, आपको इसका निकालना है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स कि जब आप दो एंगल्स को प्लस करोगे तो दोनों का सम कितना आना चाहिए 90। तो 75 प्लस a इज इक्वल टू 90, तो आपके पास एंगल सेकंड कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ गया 15 डिग्री। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन फाइंड द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मीन्स कि जो दो एंगल्स को प्लस करके कितना आता है 180। अगर आपको एक एंगल गिवन है, दूसरे को हमने सपोज कर लिया x, तो दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा 180 के। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75। सिमिलरली पार्ट 2 and 3। होप these two questions are clear to everyone. Now let's come to the third question. Third question is identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. आपको दो दो एंगल्स पेयरिंग में गिवन है। फर्स्ट पेयर इज 65 एंड 115। आपको बताना है कि ये जो दोनों पेयर हैं क्या ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जब दो एंगल्स को प्लस करके कितना आता है 180, सॉरी 90। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जब दो एंगल्स को प्लस करके आता है 180। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है हमारे पास 5 plus 5 10, 1 carry 6 plus 1 7 8, दैट मीन्स 180। तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 180। तो ये कौन से एंगल्स हो गए हमारे पास, ये कौन सा पेयर हो गया सप्लीमेंट्री। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है 63 प्लस 27। अगेन हम दोनों पेयर को क्या करेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स को प्लस करेंगे तो चेक करेंगे क्या ये 90 डिग्री आता है या 180 डिग्री इक्वल आता है। 7 प्लस 3 10, 0 1 कैरी 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, दैट मीन्स 90 डिग्री की इक्वल आ रहा है दोनों का सम। तो ये वाले एंगल्स हमारे कौन से हो गए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Similarly, third part is 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री। अब दोनों को फिर से प्लस करेंगे, चेक करेंगे दोनों का सम कितना आ रहा है। 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 6 प्लस 1 7 8 एंड 108। Again, sum of both these two angles is equal to 180. So that means the given pair of angles is supplementary एंगल्स। इसी तरह से इसके बच्चा 6 पार्ट्स गिवन है, आप सबको फाइंड आउट कर सकते हो सम करके। अगर तो उसका सम 180 के इक्वल आ रहा है तो पेयर ऑफ द एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, अगर 90 के इक्वल आ रहा है तो पेयर ऑफ एंगल इज कम्प्लीमेंट्री। तो यू कैन फाइंड आउट अदर पार्ट्स इन द सेम वे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज find the angle which is equal to its complement. Find the angle which is equal to its complement.
अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं कि व्हेन यू ऐड टू एंगल्स देयर सम शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आप देखोगे यहाँ पे दो एंगल्स हैं, अब वो कहता है कि वो दोनों एंगल फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल, मतलब जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सम कितना आना चाहिए, 90। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं सम ऑफ टू एंगल्स 90, तो हम 90 का हाफ कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 5, तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 45। तो दैट मीन्स कि अगर आप 45 प्लस 45 करोगे, here you can write down a plus b, 45 plus 45 is equal to 90 डिग्री। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का मतलब क्या था कि अगर एक एंगल 45 है तो इसका कम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स कि दूसरा एंगल भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो यू नो दैट कि 45 45 इक्वल है और दोनों को प्लस करके आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 90। तो आंसर इज 45 डिग्री प्लस 45 90 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा ये 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं पेपर में आपको 2 नंबर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, find the angle which is equal to its supplement। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट, कि एक एंगल है उसका कम्प्लीमेंट उसी के इक्वल होना चाहिए। तो सम कितना आना चाहिए 90। यहाँ बात हो रही है सप्लीमेंट की। अब सप्लीमेंट मीन्स कि दो एंगल्स हैं, सपोज फर्स्ट एंगल इज ए, सेकेंड एंगल इज बी। तो सप्लीमेंट मीन्स कि दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अब 180 का 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90। ओके, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विल गिव यू 180 डिग्री। अब आप देखो कि एक एंगल अगर 90 है तो इसी का सप्लीमेंट्री इसके इक्वल है 90 प्लस 90, तो दोनों मिलके आपको सम कितना दे रहे हैं 180 डिग्री, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इजी क्वेश्चन। एक्चुअली ये बहुत लेंथी क्वेश्चन तो है नहीं है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकते हैं, 1 मार्क और 2 मार्क, तभी भी कुछ टीचर्स इसको पेपर में कैरी कर लेते हैं। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। हमने कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, ये सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है 6 to 10 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन यू पीपल रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब लाइक माई चैनल। थैंक यू।